Good afternoon. How are we doing today? Good? Okay? Or fantastic? Fantastic. I can't see that energy. Are we feeling fantastic? Can I hear a big round of applause for all these superpowers sitting in this room? Great. Thank you so much. Honorable Chairperson, Dr. Sandeep Marwa, all the dignitaries on the dais, and all my esteemed guests, plus lovely students. This is Dr. Pallavi Prakash, and I'm really looking forward for heart-to-heart, 2 minutes of interaction with all the students whom I always look forward to enrich their souls whenever I come here. So are you ready? Yes or no? Great. At the onset, let me convey my heartiest congratulations to AAFT for 10th Global Literary Festival. As all of us know, it's a wonderful program, and I must really congratulate them for putting up such a commendable national event for years and years. I mean, I've been witnessing this since I think 5-6 years now. So I also extend my heartiest gratitude to Festival Director Sushil Bharti ji. He always goes extra mile to invite us and honor us by giving these platforms. Thank you so much, Sushil Bharti ji. Now before we start, क्योंकि जोश से भरा, संदीप जी ने बिल्कुल मैं कहूँगी जोश से भरा वो कहते हैं बैकग्राउंड बना दिया है. So picking the thread from there, मैं 2 लाइन से शुरुआत करना चाहूँगी. ध्यान से सुनिएगा. जिनके सपने जितने ऊंचे और सख्त होते हैं, जिनके सपने जितने ऊंचे और सख्त होते हैं, जिंदगी में उनके इम्तिहान भी उतने ही जबरदस्त होते हैं. जिंदगी में उनके इम्तिहान भी उतने ही जबरदस्त होते हैं. So are you ready for all the challenges which are going to come in your super success? Yes or no? Yes? That is like students of AAFT. I've been honored to conduct seminars. I think this would be 10th or 11th seminar I'm here. And the love and appreciation which I've always got is heartwarming. Thank you so much for that. अब टॉपिक पे थोड़ा आ जाए. सो आज की जो टॉपिक है हमारी, बेसिकली मैं उसे अपने ढंग से इसकी नरेटिव देना चाहूँगी कि क्या हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में वो ऊर्जा है, वो शक्ति है जिससे हम अपने क्रिएटिव एबिलिटी या लेखन को ग्लोबल स्तर पे लेके जा सके और अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म. उसके क्या फायदे हैं, ध्यान से सुनिएगा. नंबर 1, कुछ अलग बातें बोलूंगी मैं. कल्चरल फ्यूजन. आई एम श्योर कि सबको पता होगा कि हिंदी और उर्दू एक प्रोमिनेंट साउथ एशियन लैंग्वेज है, जो कि इंडिया के बाहर भी, जैसे कि संदीप सर ने भी कहा कि वी आर पिकिंग वर्ड्स, एक्चुअली इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन हिंदी. सो इट्स अ प्रोमिनेंट साउथ एशियन लैंग्वेज. तो व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग इन रीजनल लैंग्वेजेस और वी एनहांस आवर राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स incorporating words from our mother tongue, what happens is cultural fusion. Number 1, right or wrong? Right? Because you're promoting yourself India as a global powerhouse. That yes, we know English, but we have the capacity, we have the power, we have the intent, and we have the determination to showcase India as a cultural heritage. Yes or no? Yes. Number 2, poetic enrichment. हम सबको पता है कि बुद्धिजीवी लोग हैं जिनके शब्द हम आज भी यूज करते हैं. तो पोएटिक एनरिचमेंट सिर्फ राइटिंग में नहीं हो रही है. मैं एक फिल्म निर्मात्री भी हूँ, फिल्म मेकर भी हूँ, और शायद मेरा इस टॉपिक से कनेक्शन ये बनता है क्योंकि मैंने एक रीजनल फीचर फिल्म प्रोड्यूस की हुई है, मोहब्बत की सौगात,
2018 में, और मुझे बहुत ही खुशी होती है बोलते हुए कि इसकी कोशिश यही थी, ऑनरेबल पीपल ऑन डायस, कि हम ये शो कर सके कि एक रीजनल लैंग्वेज भी बिल्कुल फैमिली मूवी हो सकती है, कैपेसिटी रखती है आपके इंटेंट और पर्पस को ग्लोबल प्लेटफॉर्म में शो करने की। और मुझे खुशी हो रही है शेयर करते हुए कि मॉरिशस और जितने भी साउथ एशियन हमारे कंट्रीज हैं, उसने मुझे ग्लोबल सिनेमा एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया एज अ डेब्यू प्रोड्यूसर। थैंक यू सो मच। AAFT ने भी मुझे ऑनर किया और यहाँ पे भी मेरी ये फिल्म शोकेस की गई थी। मुझे इस चीज़ की बहुत ही हर्ष है, मैं ये कहना चाहती हूँ। दूसरी बात, तो रीजनल लैंग्वेज की बात हो रही है, जो कि मेरी कोई कनेक्शन नहीं है, मेरी पढ़ाई बाहर हुई है और हिंदी, बट मैं शो करना चाहती थी बिकॉज मेरा कनेक्शन कहीं ना कहीं बिहार और झारखंड से है। इसी मैं कहूँगी लय में बिहार गौरव सम्मान भी मिला। तो ये दूसरी पॉइंट थी मेरी, पोएटिक एनरिचमेंट एंड सिनेमैटिक एनरिचमेंट। तीसरी चीज़ है कल्चर इमोशनल डेप्थ। बच्चा सबसे पहले किस लैंग्वेज में बात करना शुरू करता है? किस लैंग्वेज में बात करना शुरू करता है? मदर टंग। तो क्यों ना हम सबसे पहले अपने लेखन को अपनी मदर टंग के द्वारा ग्लोबलाइज करें? क्या नहीं कर सकते? क्या हमारे पास शब्द नहीं है? क्या हमारे पास फीलिंग्स नहीं है? क्या हमारे पास उल्लेख नहीं है? सब कुछ है। मैं खुद एक इंग्लिश राइटर हूँ, पर खुदा की मेहर से ये कैपेसिटी रखती हूँ कि अगर मौका मिले, जो कि मुझे लगता है कि अब मुझे वो मेरी अंदर की सोल पुश करी है कि मैं हिंदी में अपने शब्दों को और लेखन में जाऊं। और अगर आप लोगों को लगता है मेरी हिंदी में वो शक्ति है, तो शायद अगली बुक यहीं पे विमोचन करूंगी। और है थैंक यू सो मच। तो इन्हीं शब्दों के साथ शायद लोग मोटिवेशनल गुरु बोलते हैं, क्योंकि जो चीज़ें बिल्कुल टू द पॉइंट और मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति को आगे ले जा सके वही काम करती हूँ। एक शो आई थी प्रणाम भारत 2011 में, ETV पे चलवाई थी। चौथी पॉइंट क्या है? लिंग्विस्टिक प्लेफुलनेस। जब आप किसी रीजनल लैंग्वेज में या यूज़ करते हैं या एनहांस करते हैं अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को रीजनल लैंग्वेज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, देन व्हाट यू डू इज यू प्ले विद वर्ड्स। वो कहते हैं हम शब्दों से खेलते हैं, हिंदी में जैसे कहते हैं। So any writer would love, we love playing with words. I'm sure all the writers agree with me. We love, expressing ourselves in different ways, in different idioms, different metaphors, different sentences, different narratives, different scripts. So we love playing. So ये enhancement हो जाती है हमारी, क्योंकि हमारे पास नए शब्द हैं हिंदी के, उर्दू को, इसे यूज़ करके और कैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने कल्चर को दिखा सके। तो ये चौथी चीज़ थी बच्चों, लिंग्विस्टिक प्लेफुलनेस। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि प्लीज़ आप जब भी लिखना शुरू करें या लिख रहे हैं तो बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई आपको। जब भी लिखना शुरू करें तो सबसे पहले अपनी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज को ज़रूर मौका दें। एंड एट द एंड, once again gratitude for inviting me here today, and I look forward for wonderful years at Marva Stadium. Many congratulations. Thank you so much. Thank you.